हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज नंबर 4.1 और एक्सरसाइज 4.1 के आज हम क्वेश्चंस 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। और ये जो है वो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने की पार्ट नंबर 3 वीडियो है। अगर आपको पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 वीडियो चाहिए तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए वीके स्टडी सेंटर यूनिट 4 फैक्टराइजेशन पार्ट 1 वीडियो एक्सरसाइज 4.1, आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहते हैं कि फैक्टराइज, और मैंने यहाँ पर पहला पार्ट नोट कर लिया है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इस पार्ट के साथ। नहीं पता चल रहा, मैं बैठा हूं, मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप नोट करें कि 4a² किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह ही 9b² किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको ऐसे परेशानी हो रही है तो आप कुछ इस तरह से कीजिए कि पहले 4 का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए कि 4 किस नंबर का हम स्क्वायर लेंगे कि हमारे पास 4 आ जाएगा। सिंपल ट्रिक जो कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बता दी थी कि अगर आपको किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बताना है तो आप सिंपली उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 4 का स्क्वायर रूट 2। अब उसके बाद हमें a² का भी परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है तो a² का भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल और आपके पास a बच जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 4 और a² एक साथ हैं तो दोनों के परफेक्ट स्क्वायर भी एक ही साथ लिखे जाएंगे। तो 4a² का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 2a बनता है। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। 4a² किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2a का। यानी कि जब हम 2a का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4a² वापस आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a²। इसी तरह ही 9 का हमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है तो आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट लेना है, आपके पास 3 आएगा। और अलग b² का स्क्वायर रूट लेना है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास सिर्फ और सिर्फ b आ जाएगा। अब जबकि आपके पास 9b² एक साथ है, जब हमने इसका अलग अलग तरीके से यानी कि वेरिएबल नंबर का अलग और वेरिएबल का अलग हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला तो उन दोनों को भी एक साथ लिख लेंगे। तो आपके पास 9b² का परफेक्ट स्क्वायर जो बनता है वो बनता है 3b। यानी कि 3b का अगर हम फिर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9b² आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b²। अब आप यहां पर नोट कीजिए कि अगर आप 2a इस पूरी टर्म को a के बराबर लें, 2 के a के ऊपर b² है तो यहां पर a के ऊपर b² आएगा, माइनस इसी तरह से 3b इस पूरी टर्म को b कंसीडर कर दें। 3b पूरी को हमने b कंसीडर किया, उसके ऊपर स्क्वायर है तो b के ऊपर भी डेफिनेटली स्क्वायर आएगा। अब यहां पर आपके पास a² माइनस b² की कंडीशन बन चुकी है और आपको पता है कि a² माइनस b² किसके बराबर है? a प्लस b और a माइनस b। हमें सिंपल ये वाली फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a आपका 2a है और b आपका 3b है। तो a यानी कि 2a प्लस 3b और मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 2a माइनस फॉर्मूले की b यानी कि 3b, क्योंकि हमने 3b को b कंसीडर किया था। 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b इज योर फाइनल आंसर फॉर पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 आपका जो है वो है 16x² माइनस 25y²। अब आपने क्या देखना है? 16 और 25y² आपके पास किस नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर हैं। 16 आपके पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर है तो आप 4 लिखिए और 16 के साथ x² है। अब आपको गेस करना है कि किस वेरिएबल का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा, या फिर किस चीज का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा।
x का डेफिनेटली। अब 4x जो है वो 16x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो 4x के होल में आप स्क्वायर लगा देंगे। जब आप 4x का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 16x स्क्वायर वापस आ जाएगा। इसी तरह 5y जो है वो आपके पास 25y स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। मुझे किस तरह से पता चला? 25 का स्क्वायर रूट लिया, आपके पास 5 आता है, और y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास y आ गया। 5 और y को आप एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि आपके पास 25 और y स्क्वायर भी एक ही साथ लिखे हुए हैं। ये मैं एक एक कर रहा हूं, लेकिन जब मैं अब इसके बाद से मैं नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों के स्क्वायर रूट्स एक ही साथ लेना शुरू कर दूंगा, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। अब आपके पास अगर आप 4x को a सपोज कर दें, 4x के ऊपर स्क्वायर है तो a के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस जो कि हमारे पास एक्सप्रेशन से मौजूद है 5y को अगर आप b सपोज कर दें, ठीक है, 5y के ऊपर स्क्वायर है तो b के ऊपर भी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो ब्रैकेट्स हटा दीजिए और स्क्वायर को डायरेक्टली a के ऊपर लगाइए, कुछ इस तरह से। अब बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है? a प्लस b और a माइनस b। अब हमने a को क्या कंसीडर किया था? 4x, तो यहां पर आप a की जगह पर 4x लिख लीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए फॉर्मूले की। b को आपने क्या कंसीडर किया था? 5y, तो 5y मल्टीप्लाइड बाय a को आपने क्या कंसीडर किया था? 4x। फॉर्मूले के तहत यहां पर माइनस आनी चाहिए तो माइनस लगा दीजिए। b को आपने क्या कंसीडर किया? 5y, तो 4x प्लस y, 4x माइनस y आपके पास फाइनल आपका आंसर है। पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब इसे मैं इरेज करने जा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। तो अब मैं मिटाने जा रहा हूं। अच्छा, तो 2 पार्ट्स हो चुके हैं इन अ क्विक मैनर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास है 100x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी यहां पर माइनस आनी चाहिए, y पावर 4। तो अब आप यहां पर 100x स्क्वायर z स्क्वायर का रूट लीजिए और y पावर 4 का रूट लीजिए। यानी कि रूट लेने का मकसद क्या है कि हमें फाइंड करना है कि 100x स्क्वायर z स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो 100x स्क्वायर z स्क्वायर का रूट लेते हैं। 100 का रूट आपके पास 10 आता है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल x, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल z। 10xz जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 100x स्क्वायर z स्क्वायर का, 10xz, और इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 100x स्क्वायर z स्क्वायर वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है y पावर 4 का किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। y पावर 4 को हम y स्क्वायर होल स्क्वायर में बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब आप स्क्वायर रूट लगाइए, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, y स्क्वायर जो है वो आपके पास y पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि y स्क्वायर का अगर हम फिर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास y पावर 4 आ जाएगा। अब 10xz इस पूरी टर्म को आप a सपोज कीजिए, a को स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए डायरेक्ट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस y स्क्वायर इस पूरी टर्म को आप b सपोज कीजिए, y स्क्वायर के भी ऊपर स्क्वायर है तो आप b के ऊपर भी स्क्वायर लगाइए। बन चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आपके पास बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। a को आपने क्या सपोज किया? 10xz, तो लिखिए 10xz, बीच में प्लस है फॉर्मूले की। b को आपने क्या सपोज किया? y स्क्वायर, तो a यानी कि 10xz प्लस b यानी कि y स्क्वायर। a को आपने 10xz सपोज किया, माइनस b को आपने y स्क्वायर सपोज किया, तो आपके पास फॉर्म बन चुकी है कौन सी? ये वाली फॉर्म।
हमें ये वाली फॉर्म इस एक्सप्रेशन की यहाँ पर मिल चुकी थी और हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही आपका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है 1/100 x पावर 4 माइनस 100 y पावर 4। तो अब 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 100 का परफेक्ट स्क्वायर 10 है, x पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर कोई मुश्किल बात नहीं है। x पावर 4 को आप x स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं। अब इसका आप रूट लीजिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x स्क्वायर जो है वो आपके पास x पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से ही y पावर 4 का भी आप फाइंड करेंगे। तो अब एक सेकंड, x पावर 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वापस x पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 से आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई करवाएं वो आपके पास एज इट इज सेम टू सेम चीज आ जाती है। माइनस 100 y पावर 4। अब आप परफेक्ट स्क्वायर लीजिए, x पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर जस्ट अभी मैंने आपको फाइंड करवाया, x स्क्वायर का भी स्क्वायर। 100 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या आता है, एक सेकंड, इस पूरी फ्रैक्शन के ऊपर मैंने जो है वो स्क्वायर लगाना है, यानी कि न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर आना चाहिए और डिनोमिनेटर पर भी आपके पास स्क्वायर आना चाहिए। -10। चलो ये स्टेप जो है वो मैं ऊपर लिख लेता हूं, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, तो ऊपर वाला जो है वो मैं मिटा रहा हूं, जगह खाली छोड़ी हुई थी मैंने। तो अगर आप चाहें तो रिवाइंड कर नोट भी कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब x पावर 4 का जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा वो x स्क्वायर निकलेगा और 10। अब आप इस पूरी फ्रैक्शन का फिर से स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर x स्क्वायर पर आएगा तो x पावर 4 बन जाएगा, ये स्क्वायर 10 पर आएगा तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है। इसी तरह ही 100 का स्क्वायर आपके 100 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 10 बनता है और y पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर जिस तरह हमने x पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड किया उसी तरह से ही हम फाइंड करेंगे। तो अब आप x स्क्वायर अपॉन 10 इस पूरी टर्म को a सपोज कर दीजिए, तो इसको मैंने a सपोज कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। -10y स्क्वायर को आप b सपोज कर दीजिए और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो b स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है जो के बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी के। अब तो ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह रट चुका होगा। a आपके पास आपने किसको सपोज किया, x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस b को आपने क्या सपोज किया, 10y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a को आपने क्या सपोज किया, x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस फॉर्मूले की ये वाली b को आपने 10y स्क्वायर सपोज किया। यही आपके पास आपका फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 के। तो अब इसको जो है मैं इरेज कर देता हूं और बढ़ता हूं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अच्छा, तो पार्ट नंबर 5 जो आपके पास है वो है 64 अपॉन 81 f स्क्वायर माइनस 81 अपॉन 64 g पावर 4। अब आपको इस क्वेश्चन या फिर इस पार्ट को देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बैठा हुआ हूं, ये पार्ट मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ करवा दूंगा। अब आप 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये बता दीजिए। बिल्कुल सही, 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए फ्रैक्शन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखना होता है कि न्यूमरेटर का आपके पास परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल रहा है और डिनोमिनेटर का आपके पास परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल रहा है। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का, क्योंकि 9 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 81 आता है। एफ स्क्वायर का बहुत ही आसान है, एफ स्क्वायर का भी रूट निकालिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एफ आपके पास एफ स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अब 8/9 एफ का अगर आप फिर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 64/81 एफ स्क्वायर वापस आ जाएगा। आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टर्म की तरफ। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास, 9 का, क्योंकि 9 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 81 होता है। 64 आपके पास 8 का है
और जी पावर 4 को हम तोड़ते हैं जी स्क्वायर के स्क्वायर में। आपको बेसिक रूल्स पता है, अगर आपने मेरी यूनिट नंबर 1 की प्लेलिस्ट विजिट की हो, अगर आपने नहीं की तो मेरा चैनल वीके स्टडी सेंटर विजिट कर सकते हैं और आपको यूनिट 1 की प्लेलिस्ट वहां पर प्लेलिस्ट के टैब में मिल जाएगी और जाकर आप वो मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखिए जिसमें मैंने मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स पढ़ाए हैं और उसी के साथ ही साथ उन पर पार्ट्स, क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करवाया है। तो अब जी स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो जी पावर 4 आएगा। जी पावर 4 को ही हमने जी स्क्वायर के स्क्वायर में तोड़ा है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, जी स्क्वायर फाइनली आपके पास आपका परफेक्ट स्क्वायर बनता है किसका? जी पावर 4 का। अब इस पूरी फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 81/64 जी पावर 4 वापस आ जाएगा। अब आप इस पूरी टर्म को a सपोज कर लीजिए और इस पूरी टर्म पर स्क्वायर है तो a पर भी स्क्वायर लगाइए। 9/8 जी स्क्वायर को आप b सपोज कीजिए, इन दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस मैंने लगा दी है। इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब हमें ये वाली फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान है, कन्वर्ट कर देते हैं। a यानी कि 8/9 f प्लस b यानी कि 9/8 जी स्क्वायर। इसी तरह ही a यानी कि 8/9 f माइनस b यानी कि 9/8 जी स्क्वायर आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा, तो पार्ट नंबर 6 आपके पास है x पावर 4/121 माइनस 121 y स्क्वायर। अब आपने बेसिकली पहचानना ये है कि आपके पास पहली और दूसरी टर्म्स किसका परफेक्ट स्क्वायर है। x पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको फाइंड करवाया है x पावर 4 x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि उस चीज का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये वाली चीज आपके पास वापस आ जाए। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास x पावर 4 आ जाएगा। 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 11 का। अब इस पूरी फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास x पावर 4/121 आएगा। 121 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 11 का। और y स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? y का। अब किस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं ये मैंने आपको लास्ट की वीडियो में और आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है। बेसिकली आपने करना क्या होता है कि उस पूरी टर्म का आपने स्क्वायर रूट लेना होता है, तभी आपको उस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो फाइंड करने को मिल जाता है। करने को मिल जाता है नहीं, मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ। अब आप x स्क्वायर अपॉन a को अपॉन 11 को a सपोज कीजिए और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस 11y को b सपोज कीजिए, 11y के ऊपर स्क्वायर है तो b के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है? a प्लस b और a माइनस b के। a को आपने क्या सपोज किया? x स्क्वायर अपॉन 11 प्लस b को आपने 11y सपोज किया। इसी तरह ही a को आपने x स्क्वायर अपॉन 11 सपोज किया, बीच में माइनस फॉर्मूले की। b को आपने 11y सपोज किया। x स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 11y, x स्क्वायर अपॉन 11 minus 11y is finally your answer for part number 6, which was the last part of question number 5. Now we have to move on to question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहते हैं कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब इस क्वेश्चन में भी हम सेम टू सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो आपके पास तरीका है उसका डिफरेंट होने वाला है। किस तरह से? अब आप 2x प्लस जेड को a सपोज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2x प्लस जेड को a सपोज कीजिए। इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए।
2x माइनस जेड को आप b सपोज कीजिए, 2x माइनस जेड पर स्क्वायर है तो आप b के ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि आपने 2x माइनस जेड को b सपोज किया था। जो चीज 2x माइनस जेड पर अप्लाई होगी वही आपके पास b पर अप्लाई होगी, क्योंकि आपने ही तो 2x माइनस जेड को b सपोज किया है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास किसके बराबर है? a प्लस b। देखिए मैंने आपको बताया था ना, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। अब आप देखिए a को आपने इस पूरे के बराबर लिया था, यानी कि 2x प्लस जेड, तो अब आप a की जगह पर पूरा का पूरा 2x प्लस जेड लिख लेंगे, 2x प्लस जेड। अब a और b के बीच में प्लस है तो प्लस, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, 2x प्लस जेड आपके पास a के बराबर है, जिसको आपने यहां पर भी कंसीडर किया था। b को आपने 2x माइनस जेड कंसीडर किया था, तो 2x माइनस जेड। अब ये जो पूरी है ब्रैकेट ये वाली, ये a प्लस b है। अभी a माइनस b मैं लिखूंगा, a को आपने 2x प्लस जेड कंसीडर किया था, 2x प्लस जेड, बीच में माइनस और 2x माइनस जेड। यही आपके पास आपका जो है वो आंसर है पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 के। यहां से आप टेंशन मत लीजिए, यहां से मैं स्लाइड नहीं हटाऊंगा, थोड़ा सा स्लाइड को एडजस्ट कर लूंगा। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आपका जो है वो है 4a माइनस 9b, 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b। अगर आप में से कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो कहेगा कि सर यहां पर आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मेरे बच्चे यहां पर वो फॉर्मूला बहुत ही लेंदी तरह से अप्लाई होगा। पहले मुझे इस फॉर्मूले को एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर इस फॉर्मूले को एक्सपांड करना पड़ेगा। इससे बेहतर आपके पास जो शॉर्टेस्ट मेथड होता है वही मैं आपको अप्लाई करवा देता हूं, जो कि आपके लिए भी कन्वीनियंट होता है और मेरे लिए भी कन्वीनियंट होता है। एक सेकंड में कैमरा एंगल को थोड़ा सा सेट कर लूं। हाँ अब ठीक है। तो अब आप 4a माइनस 9b इस पूरी ब्रैकेट को a सपोज कर दीजिए, 4a माइनस 9b के ऊपर होल स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट को आपने a सपोज किया, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो a के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, माइनस 2a प्लस 5b। इस पूरी ब्रैकेट को आप b सपोज कीजिए, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है तो स्क्वायर यहां पर भी आएगा, क्योंकि आपने 2a प्लस 5b को b सपोज किया है, पूरी ब्रैकेट को आपने b सपोज किया है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। अब आपने a को क्या कंसीडर किया था? 4a माइनस 9b, तो लिख लीजिए a यानी कि 4a माइनस 9b प्लस b को आपने क्या कंसीडर किया था? 2a प्लस 5b, यानी कि a 4a माइनस 9b हुआ प्लस फॉर्मूले की, और b आपके पास 2a प्लस 5b हुआ। ये पूरी चीज आपके पास a प्लस b है, ठीक है। a को आपने क्या कंसीडर किया? 4a माइनस 9b, और b को आपने 2a प्लस 5b कंसीडर किया। अब कुछ इस तरह से ही a को आपने 4a माइनस 9b कंसीडर किया, बीच में फॉर्मूले की माइनस, और b को आपने क्या कंसीडर किया था? 2a प्लस 5b। ये पूरी चीज आपके पास a प्लस b और ये पूरी चीज आपके पास a माइनस b। अब इसको जल्दी जल्दी से मिटाते हैं और नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है, मुझे मजबूरन ये वाली सेपरेशन भी जो है वो हटानी पड़ रही है। कोशिश करते हैं अब इसी में ही काम करें। तो पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में आपसे क्या कहते हैं कि 169 x पावर 4 माइनस 3t, अब माइनस थोड़ा सा नीचे लगा दूं, 3t
प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इसके पहले जो पार्ट्स हमें दिए गए थे, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूं, बहुत ही ऊपर जा रहा है ये। तीसरा पार्ट आपके पास है 169 x पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसके पहले जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे थे उसमें आपके पास पूरी पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, लेकिन यहां पर आपको एक बगैर स्क्वायर वाला जो है वो टर्म दी गई है और उसके बाद एक जो आपके पास ब्रैकेट दी गई है उसमें जो है पूरा स्क्वायर दिया गया है। एक सेकंड में थोड़ी सी यहां पर आपको फ्लिकरिंग आ रही होगी, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं। चलो अब ठीक है। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, 169 x पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे। किस तरह से करते हैं परफेक्ट स्क्वायर फाइंड? किसी भी नंबर और वेरिएबल का कि उस नंबर और वेरिएबल का आप आपस में रूट निकाल लें, आपस में नहीं, उन दोनों का एक ही साथ रूट निकाल लें। 169 का स्क्वायर रूट आपके पास 13 होता है। यकीन नहीं मानते तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। x पावर 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर निकलता है वो x स्क्वायर निकलता है। तो 13x स्क्वायर जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 169x पावर 4 का माइनस, अब इसके ऊपर तो पहले से ही 3t प्लस 4 के ऊपर आपके पास पहले से ही स्क्वायर अप्लाई किया गया था। तो अब 13x स्क्वायर को a सपोज कीजिए, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 3t प्लस 4 इस पूरी ब्रैकेट को आप b सपोज कीजिए, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इस पूरी एक्सरसाइज में आपने दो क्वेश्चंस तो इस फॉर्मूले के तहत ही सॉल्व किए हैं। तो आपको फॉर्मूला हमेशा की तरह याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a को आपने क्या सपोज किया था, अब आप ब्रैकेट बना लीजिए। अब कोशिश में यही करूंगा कि एक ही लाइन में आपके पास पूरा जो है वो आंसर आ जाए। ए को आपने क्या कंसीडर किया था, 13x स्क्वायर, प्लस बी को आपने क्या कंसीडर किया था, 3t प्लस 4। ठीक है, ये a प्लस ये b, इसी तरह ही ये a यानी कि 13x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पर माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूले में पहले प्लस है और बाद में माइनस। आप चाहें तो यहां पर माइनस लगा लें और यहां पर प्लस लगा लें। पहले और बाद की बात जो है वो एक्सेप्टेबल होती है, चाहे आप माइनस पहले लगाएं या फिर प्लस पहले लगाएं, लेकिन दोनों टर्म्स के बीच वाली माइनस या प्लस आप इधर उधर कर सकते हैं, बाकी को आप इधर उधर नहीं कर सकते। तो यही आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 3 का। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस पूरी ब्रैकेट को a सपोज कीजिए, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो a के ऊपर भी स्क्वायर लगाइए, माइनस 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के आप b सपोज कीजिए और इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि आपको रट्टा लग चुका है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। अब a जो है वो आपका इस पूरी ब्रैकेट के बराबर है, यानी कि a इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। अब सही है या फिर थोड़ा सा ये a है आपके पास, हाँ अब सही है। तो a जो है वो आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है, प्लस b जो आपके पास है वो है 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसी तरह से ही a आपके पास है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप
नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और बकिया के लास्ट दो पार्ट्स को सॉल्व कर देता हूं, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। और उसके बाद आपको भी छुट्टी, मुझे भी छुट्टी। नहीं भाई, मुझे कहाँ छुट्टी मिलने वाली है, मुझे तो अभी वीडियो एडिट करनी है, आपके साथ शेयर करनी है, अपलोड करनी है। तो अब आपके पास पार्ट नंबर 5, ठीक है, पार्ट नंबर 5। तो अब ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब रुक जाइए, अब आप थम जाइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आप a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। किस तरह से, अभी आप देखिए, पहले मैं लिख लेता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर आप a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास मिडल टर्म जो है वो पॉजिटिव है, और राइट साइड पर आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास जो मिडल टर्म है उसकी साइन नेगेटिव है। तो आपको ये वाली फॉर्म दी गई है, आप नोट करें तो ये वाली फॉर्म आपको दी गई है। तो यहां पर मैं पहली ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन कर देता हूं, a जो कि आपने गैस करना है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बीच में ये वाली माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहां तक आपके पास ये ब्रैकेट ओपन होगी और यहां तक आपके पास ये ब्रैकेट जो है वो ओपन होगी। तो अब किस वेरिएबल का स्क्वायर लें या फिर किस चीज का स्क्वायर लें तो आपके पास ए स्क्वायर के बराबर होता है ए का। तो यानी कि डायरेक्टली आपका ए जो है वो ए है, यहां पर भी ए आना चाहिए, तो ए की जगह पर ए है तो आप 2a लिख लीजिए। अब आप किस चीज का स्क्वायर लेंगे कि आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाए। 1 अपॉन ए का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का पावर 1000 भी 1 ही होता है आपके पास, और a का स्क्वायर स्क्वायर। याद रखिएगा, जब भी आपके पास पावर में कोई भी नंबर आ जाए और आपके पास बेस में जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन आ गई हो तो वो पावर जो है वो न्यूमरेटर पर अलग लगता है और डिनोमिनेटर पर अलग लगता है। ये बेसिक रूल्स मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ाए तो थे। तो b जो है वो आपका है 1 अपॉन a, और b यहां पर भी है 1 अपॉन a, यहां पर ये a है, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर कर अगर लिख लूं 1 अपॉन a, और b का हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास b आएगा, तो यहां पर b का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वापस b स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर आपका जो a है वो b है, समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए 2a यानी कि b, और 1 अपॉन बी का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 1 अपॉन बी स्क्वायर आता है, और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है। अब इसको भी मुझे थोड़ा सा खोलकर लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, हाँ कैंसिलेशन कर सकता हूं। ये a इस a से डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये b इस b से भी कैंसिल हो सकता है। अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस फॉर्मूले को हम जो है वो क्लोज कर देते हैं। a आपके पास a है और b आपके पास 1 अपॉन a है, तो आपको ये वाली फॉर्म दी गई है और आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले प्लस के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देते हैं, बाद में माइनस के फॉर्मूले को। a माइनस प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, बीच में ये वाली माइनस, सॉरी ये वाली माइनस, b माइनस
1 अपॉन बी का होल स्क्वायर। बेसिकली हमने किया कुछ नहीं, जो चीज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में पढ़ाई थी वो चीज यहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत टेस्ट की जा रही थी कि आपको याद है या फिर नहीं। तो अब आपके पास फाइनली ब्रैकेट्स आ चुकी हैं। अब इस पूरी ब्रैकेट को आप ए सपोज कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस इस पूरी ब्रैकेट को बी सपोज कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, जल्दी जल्दी बताइए। ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए को आपने क्या कंसीडर किया था, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको इधर, या फिर अभी भी मेरे ख्याल से ये आपको विजिबल है, हाँ विजिबल है तो सही। तो चलो, ए को आपने इस पूरी ब्रैकेट के साथ कंपेयर या फिर सपोज किया था, ए प्लस 1 अपॉन ए एज पर फॉर्मूला, प्लस बी को आपने क्या कंसीडर किया था, बी माइनस 1 अपॉन बी। अब ये पूरी ब्रैकेट जो है वो आपके पास ए प्लस बी की बनी। इसी तरह से ही ए यानी कि ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस फॉर्मूले की बी को आपने क्या कंसीडर या फिर सपोज किया था, बी माइनस 1 अपॉन बी। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इस पार्ट को भी यहीं पर क्लोज करते हैं विथ ये आपका आंसर है। तो अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ और आपसे अलविदा लेते हैं। अच्छा, तो पार्ट नंबर 6 आपके पास है 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4y स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान से देखिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं भाई, 9x स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4y स्क्वायर भी एज इट इज माइनस 1 अपॉन 4y स्क्वायर भी एज इट इज। फिर आप कहेंगे सर बाकी बच क्या रहा है, आपके पास 4 बच रहा है। तो अब आप 4 को दो हिस्सों में तोड़िए। किस तरह से आप तोड़ेंगे दो हिस्सों में, 2 प्लस 2। ये चीज मैंने इसलिए की कि हम इन चारों टर्म्स के लिए दो अलग अलग फॉर्मूलाज जो हैं वो अप्लाई कर सके। अभी आपको बात समझ आ जाएगी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इस 2 को आप इन दोनों के बीच में लगाइए और इस 2 को इन दोनों के बीच में लगाइए। किस तरह, 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर, बीच में ये वाली माइनस, और कुछ इस तरह से ही 4y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर। अभी आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि मैंने जब इस 4 को 2 प्लस 2 में तोड़ा वो किसी मकसद के साथ तोड़ा। 2 प्लस 2 में तोड़ा, एक 2 मैंने इन दोनों के बीच में लगा दिया, एक 2 मैंने इन दोनों के बीच में लगा दिया। मेरा मकसद क्या था 4 को तोड़ने का, कि आपके पास फॉर्मूलाज जो हैं वो क्लोज हो सकें। कौन से फॉर्मूलाज, एक ही फॉर्मूला यहां पर क्लोज होने जा रहा है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। किस तरह से ये क्लोज हो रहा है, किस तरह से ये क्लोज हो रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा। 9x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, जल्दी जल्दी बताते जाइए। 9x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आपके पास 3x का। ये मैंने करली ब्रैकेट बनाई हुई है, थोड़ा सा कैमरा एंगल के बाहर जा रही है तो आपको दिख नहीं रही होगी। 3x का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही बात, प्लस 2ab। मैं इस फॉर्मूले को इस पूरी टर्म जैसा बनाना चाह रहा हूं। तो a आपको मिल चुका है जो कि है 3x और मल्टीप्लाइड बाय b। अब
1/9x² किसका परफेक्ट स्क्वायर है? इसका रूट लीजिए, 1/9x², 1 का रूट 1, 9x² का रूट 3x। तो इसी तरह से ही आपका जो b है वो आपके पास आ जाता है 1/3x। इसी तरह से ही प्लस b आपका है 1/3x। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। ये जो आपने एक्सपांड किया वो सिर्फ इस ब्रैकेट को एक्सपांड किया, अभी आपको ये ब्रैकेट को एक्सपांड करना तो बाकी है। तो इस ब्रैकेट को माइनस लगाकर मैं यहां पर एक्सपांड करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं वहां पर नहीं जा सकता क्योंकि जगह की भी कमी है और बोर्ड भी छोटा है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन देंगे, मुझे और मोटिवेशन आएगी, मैं और बड़ा बोर्ड लूंगा और आपके लिए और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व करूंगा। मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो मुझ में मोटिवेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी और मैं आपके लिए और भी मेहनत करूंगा। अच्छा, तो माइनस, अब ब्रैकेट लगाइए, प्लस 2ab। यहां पर भी प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है क्योंकि आपकी जो मिडिल टर्म है वो प्लस की है, प्लस b का स्क्वायर। अब 4y किसका परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल सही, 2y का। यहां पर स्क्वायर आना चाहिए था आपके पास 2a यानी कि 2y आपके पास आपका यहां पर a है। b को गैस कीजिए, 1/4y² किसका परफेक्ट स्क्वायर है? रूट लीजिए, 1 का रूट 1/4y² का रूट 2y आपके पास निकलेगा। तो 1/2y आपके पास आपका 2 है इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला भी एक्सपांड हो गया, ये फॉर्मूला भी एक्सपांड हो गया। चलते हैं हम कैंसिलेशन की तरफ। 3x से कैंसिल, 2y से कैंसिल, 2 × 1 आपके पास सेम टू सेम एज इट इज ये चीज दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अब हमने यहां पर जस्ट करना क्या है? एक्सपांडेड फॉर्म को कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये दोनों जो हैं, ये वाली और ये वाली एक्सपांडेड फॉर्म दी गई है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं कर्ली ब्रैकेट के साथ। एक्सपांडेड फॉर्म कुछ इस तरह से, और हमें इसे कुछ इस तरह से a+b² की कंप्रेस्ड फॉर्म में ले जाना है। तो a आपके पास 3x है, b आपके पास 1/3x है, a+b² का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है तो क्लोज कर दीजिए। बीच में आपके पास ये वाली माइनस आ रही है, यहां पर दूसरी ब्रैकेट में आपने एक इसको सपोज किया 2y को, और प्लस का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है तो प्लस b को आपने क्या सपोज किया? 1/2y, और स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर दीजिए। बस आपके पास आंसर आने ही वाला है। इसको मैं एरेज कर देता हूं, अगर आपने नोट नहीं किया था तो वीडियो रिवाइंड कर नोट कर लीजिए। अच्छा, तो अब आप इस पूरी ब्रैकेट को a सपोज कीजिए, पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बीच में -2y + 1/2y को आप b सपोज कर दीजिए। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर b के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। a² - b² आपके पास a + b और a - b के बराबर होता है। ये चीज आपको रट चुकी है यहां तक। ये मेरे ख्याल से इस फॉर्मूला का जो है वो लास्ट पार्ट है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास आगे अप्लाई हो रहे हैं तो वो अलग बात है, मेरे हिसाब से ये यहाँ पर आखिरी अप्लाई हो रहा है। अच्छा, तो बात की तो हम बाद में ही देखेंगे, आखिरी टाइम क्या पता नहीं भी अप्लाई हो रहा हो। आपका इस फॉर्मूले से जान नहीं छूटेगी अंटिल फर्स्ट ईयर इंटर आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट 10th मैथमेटिक्स 9th मैथमेटिक्स कहीं भी नहीं छूटेगी इस फॉर्मूले से आपकी जान। अच्छा, तो a + b और a - b में आपको तोड़ना है तो यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाइए क्योंकि अंदर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट जो है वो अप्लाई होने जा रही है। अच्छा, तो a यानी कि 3x + 1/3x प्लस b यानी कि 2y - 1/2y, माइनस नहीं सॉरी प्लस। अच्छा, तो a + b ये पूरा है। इसी तरह से ही a यानी कि 3x + 1/3x और
बी यानी कि 2y प्लस 1/2y। अब इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यही आपके पास आंसर है फाइनल पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का। दैट इज इट for today. Like my videos, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. And if you guys have any question, any queries regarding this topic or any other topic, please ask me in the comment section. I visit the comment section daily. I will surely reply to your answer. Thank you so much and goodbye.